दोस्तों संविधान के 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही कम समय में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे संविधान का आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 24 मार्च, याद रखना, 24 मार्च 1946 ईस्वी को आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि इंग्लैंड से क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी, उसने भेजा था। 3 मंत्री उसने अपने भेजे। KAL, याद रखना, KAL, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस से 3 व्यक्ति आए थे और तीनों के संयुक्त मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया और उसके स्थान पर संविधान सभा बनी और संविधान सभा की पहली बैठक 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उसमें जो संविधान सभा के कोई अध्यक्ष नहीं था, इसीलिए जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब उम्रदराज व्यक्ति थे, इनको जो है अस्थायी सदस्य बना दिया गया। याद रखेंगे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, कब बने थे। और अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना में किस संविधान के किस देश के संविधान से पंचवर्षीय योजना ली गई है। हमारा जो रूस था, रूस तब नहीं था, तब था USSR। पूरा आप मैप में समझिए क्या था, तब था USSR। ये इस विश्व के कनेक्शन देखिए यहाँ पर, ये पूरा जो रसिया है, पूरा रसिया आज के समय में रूस है, वरना रसिया जो था पूरा इसकी ये बाउंड्री हुआ करती थी, पूरा कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना सब मिलाकर, ये चाइना नहीं, मंगोलिया को मिलाकर पूरा कजाकिस्तान, ये सब हुआ करता था USSR। और 1945 से लेकर 1991 तक जो अमेरिका यहाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ है, अमेरिका और रसिया के मध्य होता है शीत युद्ध। क्या होता है? शीत युद्ध। इस शीत युद्ध के तहत जो है ये रसिया टूट गया। रसिया जो है का विघटन हो गया, USSR का विघटन हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे देशों में टूट गया। उसी के चलते आपने देखा होगा कि 2022 में जो ये विवाद हुआ था रसिया का यहाँ से, क्रीमिया से, यूक्रेन से। ये पहले यूक्रेन जो हुआ करता था, ये यूक्रेन रसिया का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो है नाटो में शामिल होने जा रहा था, इसीलिए रसिया ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको तहस नहस करके फेंक दिया। तो ये चीज़ समझना यहाँ से। तो USSR से लिया गया था, रूस से नहीं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देश क्या पूछेगा, USSR से लिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहाँ से लिया गया, तो किस संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई है, तो USSR से ली गई। कहाँ से ली गई, USSR से ली गई है, जिसको वर्तमान में हम रूस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या नाम है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, BR अम्बेडकर साहब थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर साहब थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। BN राव ने, आपको पता होना चाहिए कि BN राव जो हमारे हैं, इन्होंने म्यांमार का भी संविधान लिखा। किस देश का, म्यांमार देश का भी संविधान इन्होंने लिख डाला, म्यांमार का भी संविधान इन्होंने लिखा। तो भारत की कौन से व्यक्ति जिन्होंने म्यांमार का भी संविधान में हाथ लिया, तो BN राव का, और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर जो अम्बेडकर साहब की कोई टक्कर देता था डिग्रियों में या ज्ञान में, अगर जो राजनीति में जो अगर कोई टक्कर, राजनीति नहीं मतलब कैसे हैं, अगर इसको पॉलिटिक्स में अगर जो कोई टक्कर देता था इनकी, तो BN राव ही देते, किसकी, अम्बेडकर साहब की। तो संविधान सभा में अम्बेडकर साहब के बाद कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा अम्बेडकर साहब के बराबर तुलना वाला कोई व्यक्ति था तो BN राव ही थे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो कुल मिलाकर जो है हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेदों में से पहले अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, कि भारत राज्यों का संघ है, परिसंघ नहीं, महासंघ नहीं, परिसंघ नहीं, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। इस बार BPSC के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। और पहली अनुसूची, कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कितनी, 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में से पहली अनुसूची में भी कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, और जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि जो हमारे देश को, ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये जनता, ये संविधान की रक्षा कहलाते हैं। मतलब संविधान के हित के लिए होते हैं, देश के हित के लिए होते हैं, देश के रक्षक कहलाते हैं। सॉरी, संविधान के रक्षक नहीं, देश के रक्षक कहलाते हैं, देश के हित के लिए होते हैं। जनता के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है इन पर जो है आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है परिवर्तनीय नहीं है।
और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। BR अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। और वैसे अगर जो नॉर्मली पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि इसी से नीति तत्व जोड़े गए। इसी से संविधान में अखंडता, समानता, संप्रतिष्ठता, संप्रभुता, अखंडता, समानता शब्द जोड़े गए। क्या रखना? अखंडता, समानता, संप्रभुता शब्द जोड़े गए, नीति तत्व जोड़े गए। ये सब चीज़ें इसी से जोड़ी गई। इसीलिए इस संविधान को जो है मिनी संविधान, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसीलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर जो है अनुच्छेद 200 में कर दिया गया। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। दल बदल सूची इससे जुड़ी हुई है। दल बदल सूची 52वां संविधान 1985 से जुड़ी हुई है। हमारा क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी? 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है। कितनी? 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलमा संजीव रेड्डी जो एकमात्र भारतीय थे, जो है एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और बाकी लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इन सबको शपथ कौन दिलवाता है? इन सबको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। और राष्ट्रपति का पद जो है किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड से। कहीं आपको बहुत जगह पढ़ाया जाएगा अमेरिका से लिया गया, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, ये इंग्लैंड से पद लिया गया है। इंग्लैंड से क्यों लिया गया? इंग्लैंड के राजा से प्रभावित होकर लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार इंग्लैंड के राजा की कोई वैल्यू इंग्लैंड में नहीं होती है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति की भारत में कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब ये कार्यवाहक होता है, कार्यपालिका का जो है अनौपचारिक रूप से होता है, औपचारिक रूप से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, तो CJI को त्यागपत्र भी देगा। त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भारत में पद जो है इसका कोई काम ही नहीं होता है। अगर जो भारत में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति उपस्थित है, तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका कोई काम नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए इसको वेतन मिलता है। ये उपराष्ट्रपति की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की संविधान। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हमने आपको बता रखा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़े गए थे। 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बन दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान पूछे संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान पूर्ण तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? राज्य व्यवस्था का सर्वोच्च कौन होता है? भारत में राज्य व्यवस्था का सर्वोच्च होता है संसद। राज्य व्यवस्था संविधान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पूछे कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। पहली अनुसूची कब जोड़ी गई, दूसरी अनुसूची कब जोड़ी गई, तीसरी अनुसूची कब जोड़ी गई, चौथी अनुसूची कब जोड़ी गई? आप कमेंट करके बताओ हमें, वरना हम तो आपको कमेंट करके बताएंगे। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। कई बार बताया हमने आपको अभी अभी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है, कहाँ है? इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। आपको ना पता हो तो ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल को इंग्लैंड कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली जो इंग्लैंड से ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली हमारी इंग्लैंड से ली गई है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग मूल कर्तव्य ठीक है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है। मूल अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है। भाग 4 में क्या है बताओ? भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है कि भारत का राज्य क्षेत्र, उसका प्रसार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 लेकर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 15 से 19 तक कोई अधिकार नहीं दिया गया। 16 से 20 तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है ऐसा, लेकिन 14 से 18 तक समानता का अधिकार, विधि के समता, और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 29-30 में जो है संस्कृत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान का प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वही प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रथम दिन का संसद हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता की सत्येंद्र सिन्हा ने। इनको किस आधार पर बनाया गया था? कि इनको वयोवृद्ध, मतलब जो सबसे उम्रदराज थे, सबसे तजुर्बादार व्यक्ति थे, इसलिए उनको बनाया गया था सत्येंद्र सिन्हा को। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम समय प्रधानमंत्री बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था अगले ही दिन, मतलब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। श्रीधरलू नायडू की मृत्यु के दौरान श्रीधरलू नायडू चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए। तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में से। और फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में जो संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, भाषा आधार पर राज्य बनाए गए। हमारा 33वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। और ये कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ली गई। साउथ अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में साउथ अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है संसद। मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकती है संसद, और मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को उल्लंघन करता है? अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है आर्टिकल नंबर 17 जो है अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत करता है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 14 क्या है? विधि की समता। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 क्या है? मतलब लोक नियोजन में समानता। देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होगा। और संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? 6 महीने से कम समय नहीं ले सकता है। संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो फरवरी से लेकर चलता है हमारा अप्रैल तक, दूसरा चलता है जून से लेकर जुलाई तक, और अंतिम सत्र हमारा शीतकालीन सत्र चलता है दिसंबर में, मात्र दिसंबर में, कुछ ही समय के लिए चलता है। तो ये हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत ही स्पीड में बनाया है, क्योंकि आप इसे रिवाइज कीजिए अपना पूरा और हमें प्रमोट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।